जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 कितना। यदि देखा जाए तो आपका ये क्लास 10th है। कितना? क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2023 का ये पेपर है और इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ठीक है, इसमें देखिए कोड की बात की जाए तो 817 इसका कोड है डीएम। ठीक है, आप यदि एक साल का कम से कम 2 साल या 1 साल का जितना भी कोड है, मतलब 7 कोड होता है, 7 सेट होता है, 7 सेट को यदि अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा 80 से 90% मार्क लाने के लिए। ठीक, यदि नंबर की बात की जाए तो टोटल देखा जाए तो 70 नंबर का रहता है, 30 नंबर आपके स्कूल से दिया जाता है। टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट होता है। और यदि देखो रोल नंबर, यहाँ आपको क्या करना है, रोल नंबर आपको लिखना है और नेक्स्ट में क्या लिख देना है, यहाँ नाम लिखना है, यहाँ टीचर अपना वो साइन कर देते हैं। ठीक, यदि टोटल देखा जाए तो पेज की बात तो 8 पेज आपका रहता है। ठीक है, मतलब इसी को हम देखेंगे एकदम डिटेल में, आप ध्यान से देखिएगा, जितना भी चीजें रहेंगी सब आपको एकदम ईजी से ईजी फॉर्म में बता दिया जाएगा। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कह दिया क्या, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए अलॉट किए जाते हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है कंपलसरी है, 2 पार्ट में डिवीजन होता है, पार्ट ए होता है और यहाँ पार्ट बी होता है। पार्ट ए में जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं सब एमसीक्यू होते हैं। किस पे होते हैं? 20 नंबर का रहता है। हर एक एमसीक्यू एक नंबर का होता है। अब एमसीक्यू को कैसे आपको सॉल्व करना, देखिए मान लेते कोई क्वेश्चन तीसरे का सी सही है तो ऐसे ऑप्शन रहेगा, उसी में ऐसे सर्कल रहेगा, उसी के अंदर एकदम अच्छे से आपको ऐसे सर्कल करना है, न तो उसमें क्रॉस करना है न तो आपको कुछ करना, सारी चीज़ें केवल सर्कल करना है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, यानी रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, मतलब क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, उसको ओमार सीट पे आपको अच्छे से फिल कर देना। डू नॉट इरेजर, मतलब आप यदि ओमार सीट पर लगा दिए तो इरेजर से आप इरेज मत करिएगा। दूसरा, कट भी नहीं करने का, न तो वाइटर का प्रयोग आपको करना, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना। टाइप बी में जो तुम्हारा पार्ट बी रहेगा उसमें तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, जो उसके बगल में उसका मार्क लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको यदि कर लेंगे तो ठीक, आप इतना करिएगा, मतलब ओमार सीट पे कोई छेड़छाड़ी ना करिएगा, क्योंकि वो बेटा कंप्यूटर से चेक होता है। ठीक है, यदि मान लेते कोई टीचर करता है तो आप लगभग चांस इरेज करके दूसरा कर देंगे तो दे देगा नंबर, वो कंप्यूटराइज रहता है, स्कैन करता है, जो तुम्हारा सही से यदि आप सर्कल को सर्कल के अंदर किए हैं, कट नहीं किए हैं, अच्छे से सर्कल किए तो उसी को डिटेक्ट करेगा, नहीं तो क्या कर देगा, फेल कर देगा। तो ध्यान रहे, ठीक है, ओमार सीट पे कोई छेड़खानी नहीं करिएगा। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपका। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, क्या देखिए, इस पे एमसीक्यू बेस, मतलब एक आपको ऐसे पैसेज दे देगा, इस पैसेज से आपको क्या कर देना, इससे आंसर पूछेगा। ठीक है, और भी एमसीक्यू में रहेगा, याद रहे, क्योंकि पार्ट ए में जितना भी तुम्हारा एमसीक्यू है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, याद रखिएगा। क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, मतलब इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, मतलब ये आपको पहले क्या कर देना है, कम से कम 5 मिनट के अंदर इसे आपको रीड कर देना है। ठीक है, आप थोड़ा सा क्या करिए, स्पॉज करके रीड कर लीजिए। ठीक है, रीड करने के बाद आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो काम हो जाएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, इसमें देखो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, ये भी अभी पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह दिया है, इसी पैसे से हम क्या कर आंसर को देखते हैं, मतलब जो पीछे क्वेश्चन दिया उससे देखते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एक बिजी पर्सन के साथ, एक बिजी मैन के साथ था। ठीक है, दूसरा क्या रखा है, एक मैन ऑफ लीजर था या एल्डर पर्सन था। ये अभी जो अंडरलाइन किए थे वही सेम टू सेम, मतलब पहले का देखा जाए तो आपका बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर नहीं करना, योमार सीट में आपको क्या कर देना, काम अच्छे से सर्कल करना। ठीक, आप यदि जुड़े रहेंगे तो सब कुछ, हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्या करें, कैसे ओमार सीट भरनी है, सारी चीज़ आपको एकदम ईजी से ईजी फॉर्म में बता दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या रखा है, एक बॉक्स अटैच टू द पिलर, मतलब बॉक्स पिलर से अटैच था। दूसरा, एक बॉक्स इन द पिलर, पिलर में था या बॉक्स ऑफिस में था, या तुमसे क्या रखा है, ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स था। ठीक है, तो इससे देखा जाए कि पिलर से अटैच था। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या हो गया, ये आपका यानी दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, यानी लिखा विच वर्ड इज द पैसेज अपोजिट ऑफ इल्ड, यानी कि इल्ड के अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट वर्ड इस पैसेज में क्या दिया हुआ। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा बीजी, दूसरा आपको दे रखा इल्डरली,
तीसरा दे रखा है लोवेरियस या आपका नटी। तो इसमें देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन, इसका जो दिया है तो ये वाला ऑप्शन, पैसेज आप पढ़े होंगे तो इसमें देखे होंगे ध्यान से, नीचे वर्ड वाले में ये वर्ड था, ठीक है, तो इसकी जगह ये किया गया था, इसका अपोजिट है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक, इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, अब ये थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन से आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 and 8 से लेके चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको क्या कर देना है, जो आंसर सही रहेगा उसे आपको टिक मार देना। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप केयरफुली सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कल लिखा वी मस्ट हेल्प, अब यहाँ क्या होगा, ए पुअर फिलअप होगा, तो ऐसा होता नहीं है, ए वाला तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ए वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें क्या रखा, द। देखो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या, ए तो होगा नहीं, क्या रखा है, हम गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द पुअर होगा, क्या होगा, द पुअर, यहाँ पर द पे टिक मार। एन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये तुम्हारे पास वावेल नहीं है। एन का प्रयोग होता है जब ई ए आई ओ यू होता है, तो यहाँ पर एन का तो प्रयोग होगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो द पुअर आप यहाँ फिलअप कर देंगे। मतलब चौथे का बी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास होगा या विल पास होगा या कुड पास होगा या माइट पास होगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो क्या रखा, इफ यू वर्क हार्ड, यानी यू विल, क्या हो गया, यू विल पास, तो आप क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो जाहिर सी बात आप पास हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा, विल फिलअप होगा। तो ये था टोटल 5वां नंबर क्वेश्चन। 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक। 6वें नंबर को क्वेश्चन पे कह दिया तुमसे, कह रखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस को रीअरेंज इधर उधर करके ये दिया, एक सेंटेंस यहाँ पर दिया, लिखा द रोड ऑफ ओबे वी रूल द मस्ट। अब इसी को अरेंज करके एक सुटेबल सेंटेंस बनाना जिसका तुम्हें मतलब निकल सके। तो पहला दे रखा द रूल ऑफ स्टैंड मस्ट बी ओबे, ठीक है, द रूल ऑफ स्टैंड मस्ट बी ओबे। दूसरा क्या दे रखा है, वी ओबे द मस्ट रूल द रोड ऑफ द रोड, ये भी तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ रोड। मतलब सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपका 6ठे नंबर का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें जो दिया कहीं कहीं गलती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस किसी बालक से लिया गया है, ठीक। और नेक्स्ट 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां नंबर तुमसे क्वेश्चन पूछा है, ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें ब्यूटीफुल बताओ क्या, ब्यूटीफुल वर्ब तो है नहीं, वर्ब मतलब जो क्रिया होती है, प्रीपोजिशन ये भी नहीं है, कंजक्शन ये भी नहीं, मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एडवर्ब यानी एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड है जो यहाँ पर आपको छाप दिया गया है, ठीक है, यानी 7वें का डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेलिंग। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग मिसिंग है, उसी को सही बताना है। पहला दे रखा है असिस्टेंस। अब असिस्टेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ASSISTANT होता, क्या होता, TANT, मगर ई लिखा, तो मतलब पहला ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या रहने की रिक्वायरमेंट, आगे पढ़ लेना कि नहीं कि मतलब पहला मिल जाए, मान लेते इससे और खराब भी हो सकता है। हॉनेस्ट तो सही है, कंट्री भी सही है, हैंगरी भी सही है, मतलब ये स्पेलिंग क्या हो गया, मिस स्पेलिंग यानी मिस स्पेल्ड है, मतलब मिस स्पेलिंग सही नहीं है, तो ये तुम्हारा टिक मार देंगे, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, इसी तरह से 8 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में देख लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, 8वां नंबर पे होने के बाद आपके फिर एक 9 से लेके 10 तक, मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, इस पैसेज के आधार पर इसे करना रहेगा। कर का रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट अलाउ फॉलो, ठीक है। इसमें दे रखा, ये आपको क्या कर देना, इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर इस पे क्या कर देंगे, मार देंगे, काम बन जाएगा, ठीक। इसे आप केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है, कि आप ध्यान से पढ़िएगा तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है, द मोमेंट द लेटर फॉल इनटू द मेल बॉक्स हु केप टू ओपन इट। मतलब उसे कौन खोला, पोस्टमैन खोला या पोस्टरमैन खोला या क्लर्क खोला या नन ऑफ दीज खोला, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब वो पोस्ट जो आपका लेटर था मेल बॉक्स में जब गिर गया तो उसे कौन ओपन किया था, पोस्टमैन किया था। क्या किया था, पोस्टमैन किया था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पोस्टमैन पे टिक लगा देंगे, ठीक है। और तुमसे क्या पूछ दिया,
ठीक है। और तुमसे क्या पूछ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मैनी डिड लैंचो गेट। अब बताइए, वो कहा था भगवान से यानी गॉड से कहा था कि हमें 100 पैसों चाहिए, मगर उसे कितना भेजा गया था 70 पैसे। 70 पैसे कितने पैसे 17 पैसे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 17 पैसे। तो यहाँ पर तुमसे क्या हो जाएगा, क्योंकि कितना मांगा था बोलिए, ये कहानी पढ़े होंगे मेरी लैंचो वाली कहानी पढ़े होंगे, वो कितना मांगा था 100 पैसे मांगा था। ठीक है, मगर उसे कितना मिला था। ठीक, देखिए यहाँ पर भी आ जाते हैं। देखो ही आस्क ओनली अब कितना 70 पेसोस मिला था। तो यहाँ पर 70 का क्या हो जाएगा 17। ठीक है, 70 हो जाएगा पैसे से। इस पे आपको टिक मार देना, मतलब 10वें का आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 13। इसमें क्या पूछा है, कर रखा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग आंसर। मतलब इसमें तुम्हें बताना। फिर क्या पूछा है, कह रखा है वेयर वाज योर लैंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब लैंचो का हाउस कहां पर था। पहला दे रखा एट द बॉटम ऑफ हिल, हिल के नीचे था यानी हिल बॉटम ऊपर था। ठीक है, या तुमसे कह रखा सॉरी बॉटम मतलब नीचे हो जाएगा, द टॉप ऑफ द लो हिल मतलब जो उसके टॉप पे था। दूसरा लास्ट में क्या उसका क्वेश्चन पूछा एट द टॉप ऑफ द प्लेटो या इन सिटी में था। तो बताइए उसका घर कहां था, यानी उसका घर देखा जाए तो हिल के ठीक है लो जो हिल थी उसके टॉप वाले पोर्शन पे था। तो ये तुम्हारा 11 नंबर का इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो बी पे आप क्या कर दीजिए करेक्ट ऑप्शन मार दीजिएगा। ऐसे अब कहानियां यदि पढ़े रहेंगे, स्टोरी जरूर पढ़िए। प्रोज पोएट्री का आपको पढ़ना ही पढ़ना, जो आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री उसकी स्टोरी एक बार जरूर, नहीं आपको यदि टाइम मिलता तो कहीं यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारी जो 15-20 मिनट में पूरी कहानी बता दे, तो कहानी केवल सुने रहेंगे तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कह रखा है व्हाट वाज द गौतम बुद्ध ईयरली नेम, मतलब गौतम बुद्ध का ईयरली नेम बचपन नाम क्या था। सीधा ऐसा तो नहीं था, सुधा ये भी नहीं था, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। वो कहानी पढ़े होंगे ना जो वो तीर मारते हैं उनके भाई, तो सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। ठीक, अब क्या लिखा है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मतलब मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको गांधी जी ने किया था। ठीक, इन्होंने क्या थी इन्होंने गांधी जी ने ये जो पार्टी थी गांधी ने ज्वाइन किया था, गांधी जी ने ज्वाइन किया था। एफ यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वाली आपकी पार्टी कौन ज्वाइन किए थे, मंडेला जी किए थे, क्योंकि वो एक रेसेस मतलब वो किस कैसे थे। ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूज लगा देना। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये गलत कर दिए, तो मतलब अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऐसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है नेशनल अफ्रीका पार्टी, तो ज्वाइन नहीं किए थे, मतलब यही ज्वाइन आपकी जो दो कहानी में है। ठीक, तो ये गांधी जी किए थे, ये तुम्हारे कौन किए थे, मंडेला जी किए थे। तो 13 नंबर का क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, ये हमके पोइट्री से दे रखा। ठीक है, तो इसमें क्या रखा रीड द गिवन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब इसे पढ़ना। क्या रखा द वे ऑफ यानी वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो यानी फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक, अब देखिए इसमें अब इसी ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी पे क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, अब ध्यान से यदि पढ़े होंगे तो। ठीक है, कह रखा हुआ सीटिंग ऑन ट्री, बताओ ट्री यानी पेड़ पे कौन बैठा था, तो पहले ही लाइन में कौवा बैठा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कौवे पर मार देंगे, कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। पैरो तो था ना, स्पैरो नहीं था, पीजन नहीं था, तो कहानी में क्रो के बारे में बताया जो पहला ही यहाँ पर दिया तो इसे हमने ठोंक दिया। ठीक, ऐसे चेक करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनना है। कह रखा वेयर आर द पोएट स्टैंडिंग, पोएट बताओ कहाँ पर यानी बैठा हुआ था, सबसे पहले नीम की ट्री पर या अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए पीपल ऑफ ट्री, नन ऑफ दीज। अभी ये लिखो हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री मतलब यानी 15 नंबर का क्या, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक ये आपका क्या हो गया, फिर ऑप्शनल दे रखा। क्या रखा है व्हाट आर द बोभी रियल नेम, बोभी रियल का रियल नेम क्या था, प्रिया था या गीता था या सुलेखा था या सीता था। ठीक है, तो ये 16 नंबर का था क्या, उनका नाम भोली, भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा था। क्या था ना था, सुलेखा। जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा सुलेखा उनका नाम था। क्या रखा हु आर द टिकी, टिकी कौन थे। ठीक है, एक बिल्ली का नाम था या मंकी का नाम था या डाक यानी कुत्ते का नाम था या रैबिट का नाम था। तो आप स्टोरी में पढ़े होंगे किसका नाम था, कुत्ते का नाम था। ठीक, टिक्की किसका नाम था, ट्रिकी किसका नाम था, कुत्ते का नाम था। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुत्ता का नाम टिक्की रख देते हैं। ठीक, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सब सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये जो साइड में दिया गया है ये तुम्हारे पास है नंबर है। ठीक है, ध्यान से नंबर भी आप थोड़ा सा नंबर देखिए, ऐसे टिक मारेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है यार हम इतना कर दिए। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। अनिल के देखो कौन गया था, वर्कर या मनी के लिए या तुम्हारे पास होम या स्टेट। ये देखा जाए तो क्या हो गया, मनी के लिए, पैसे के लिए गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे के लिए हो जाएगा, बस काम खत्म।
कह रखा है ईव राइट वाज बर्न, ईव राइट कहाँ यानी जन्मे हुए थे, उनका यानी कहाँ जन्मे हुए थे, ठीक, तो बताइए कहाँ जन्मे थे, लिवरपूल में या पूल में, कैसे ऐसे लंदन में या रीडिंग में, ऑक्सफोर्ड में, तो वो कहाँ जन्म हुआ था उनका, लंदन में हुआ था, ठीक है, वो भोजपुरी गाना सुने होंगे ना, ठीक, याद हो गया, वहां से लाएंगे, ठीक है। अब सुनते हैं इसमें ला के 24 नंबर क्या पूछा है, मैटिल्डा हर्स्टबर्न क्या थे, क्या थे, वो एक मिनिस्टर थे या वो बिजनेसमैन थे, एक ऑफिसर थे या एक पेटी क्लर्क थे, तो उन्होंने क्या हो जाएगा, एक पेटी क्लर्क थे, वो क्या कहते हैं, एक छोटे से क्लर्क के आदमी थे। तो हमने यहाँ देखा क्या हो गया, इतने एमसीक्यू टोटल देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते 21 नंबर, ये आपका क्या हो गया, पार्ट बी। पार्ट बी में आपका जितना भी ये तुम्हारे पास क्या रखा, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर नीचे दिया गया, मतलब इसमें देखिए यदि आप ये पार्ट बी पढ़ेंगे तो इसमें देखिए कितना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहा, 2 2 4 2 6 1 7, मतलब अब तुम सोचो 7 नंबर इसी पैसेज से है। तो आप पैसेज को कम से कम 5 मिनट दीजिए पढ़ने के लिए, तो इसे आप यदि रीड करेंगे तो इसका आंसर आप दे देंगे। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हीं के सोल्यूशन पर आएगा, ठीक है, इन्हीं के सोल्यूशन पे आएगा, इसकी चिंता मत करिए, सब हमको सोल्यूशन आपको एकदम से इजी फॉर्म, इनका सोल्यूशन यदि बताएं तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता, कम से कम 1.5 घंटे का हो सकता, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपका इसी का सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये होगा, पहला इसमें क्या रखा, व्हाट रोल द पेटी प्ले द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें देखो जो गरीब होती, जितनी भी लड़कियां थी वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, है कि नहीं, ये कहानी यदि आप पढ़ेंगे तो, ठीक। क्या रखा है, हु आर द पर्सन हु काजेड हरासमेंट टू स्कूल गोइंग लड़की, मतलब जो लड़कियां स्कूल जाती तो उनके हरासमेंट के लिए क्या था, ठीक है। तो उनमें देखेंगे, ठीक है, उसमें जो पर्सन वहां पर नहीं थे, देखो गर्ल्स ऑफ द सेक्सुअली हरासमेंट सम टाइम बाय द देयर फॉलोइंग स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट यहां से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इस पे टिक मार देते, कहां से कहां तक आपको लिखना है उसी को आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, तब भी काम आपका बन जाएगा, ठीक। देखिए इस मगर क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। पहला क्या रखा, ड्यूटी, यहां पर लिखा है रोल डज प्योरिटी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, मतलब ये क्या रखेंगे, तो इसे पहले असर्टिव बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या होगा, ड्यू टू द पोवर्टी, पोवर्टी के कारण से क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स होती हैं वो पुअर फैमिली से, और क्या कर देती हैं, डू नॉट गो टू स्कूल रूरल एरिया, और रूरल एरिया की हो इसलिए स्कूल नहीं जा पाती। यहां तक लिख सकते हैं, या आप अगला स्टेप तक यहां तक लिख सकते हैं, मतलब पहला यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक भी लिख सकते हैं, मगर यहां से लेके यहां तक जब लिखेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यही तुमसे पूछा, कह रखा हु आर द पर्सन हु कॉजेज द हरासमेंट टू स्कूल गोइंग, मतलब ऐसे कौन से पर्सन है जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उनके हरासमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो यहां से आपका इसका देखा जाए तो देखिए गर्ल्स आर द सेक्सुअली हरासमेंट, मतलब यहां से लेके आपको कहां लिखेंगे, फुल स्टॉप कहां तक है, यानी वॉक डाउन टू स्कूल, मतलब यहां तक आप लिख देंगे, काम आपका बन जाएगा, ठीक है, यहां तक। और यदि एक लाइन और लिख देंगे, देखिए क्या होगा, यहां पर यहां लिख दिए दीज ऑफ द प्रेशर सेंट्रल इन्वायरमेंटल, यहां मतलब यहीं तक लिख दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आप टिक मार दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द रीजन वाई द पेरेंट डू नॉट सेंड देयर डॉटर टू स्कूल, ठीक है, डॉटर्स टू स्कूल, थर्ड दे वांट टू, यानी वांट टू देम टू बी एजुकेशन। अब देखो ये भी रियलिटी कहानी भाई, अभी बहुत रूरल एरिया में ऐसे हैं जो लड़कियों के पढ़ने ही नहीं भेजते हैं, क्योंकि ऐसी देखो क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट से डरते हैं लोग। तो यहाँ पर पूछा है पेरेंट क्यों लड़कियों को अपने स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, पेरेंट डू नॉट, ठीक है, तो कहाँ लिखा है, पेरेंट डू नॉट, ठीक, इसका आपको ढूंढना पड़ेगा भाई, पेरेंट, ठीक है, स्टे ऑफ द होम में करते हैं, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, सेक्सुअल रिस्क होता ज़्यादा, ठीक है, दी ज़्यादा पेरेंट, पोवर्टी प्ले द आल्सो प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ लिख दिए, ठीक है, कह रखा डू नॉट देयर अ डॉटर स्कूल गो टू वांट टू द एजुकेट बिकॉज, मतलब इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, मतलब इससे पहले आपको असर्टिव लगाना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा देयर पेरेंट बिलीव करते हैं, यानी पेरेंट बहुत सारे ऐसे बिलीव करते हैं कि यदि काइंड्स ऑफ एजुकेशन नॉट अप्रोप्रिएट दे द डॉटर, ये जो एजुकेशन बनाए गए लड़कियों के लिए नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से अब उठा के लिखना, चलो इसे हम लिख देंगे, ठीक है, मगर इसे बताना पड़ेगा क्योंकि इधर उधर सेंटेंस दिया है, तो इसे हम आपको क्या कर देंगे, कॉपी में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा
लिखा है विच वर्ड इज अ प्रोसेस मीन ऑफ द कीप इन प्लेस, मतलब कीप इन प्लेस के लिए कौन यूज किया गया। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, स्टे एट होम, तो स्टे भी लिख सकते हैं या पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टे एट होम भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन। तो ये आप ढूंढ के यदि लिख देंगे तो आपका 7 नंबर बन जाएगा। ये मत हल्के में कि कुछ भी इधर उधर लिख देंगे, थोड़ा सा इसे क्वेश्चन को असर्टिव बनाना, इसी से रिलेट करके यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं राइटिंग वाले पोर्शन पे। देखो 4 नंबर का आपको लेटर आएगा या एप्लीकेशन। आप लेटर मत चूज करिएगा, आपसे अनुरोध है कि एप्लीकेशन चूज करिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन चूज करिएगा। अब एप्लीकेशन कैसे लिखा रहता है, उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें लाइन कॉमन होती है, केवल 5 से 10 वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल सेंटेंस को चेंज कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक, वर्ड वर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन आप लिखिए, किसके लिए बोला गया, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द एफिशिएंट सप्लाई टू अपने ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल, मतलब आपकी स्कूल में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रहे, उसके बाद प्रिंसिपल को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, जो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 नंबर का, ठीक। और दिया है तुमसे क्या दे रखा, 23 नंबर क्वेश्चन, ये टोटल कितने नंबर का, 6 नंबर कह रखा। आर्टिकल लिखना ए विजिट टू द जू, यानी 80 से लेके 100, कम से कम 1 से 1.5 पेज होना चाहिए, तब आपका 6 नंबर बनने वाला, ठीक। ये भी लिख सकते हैं, या आपको ये नहीं आ रहा, इसमें देखिए सबसे बढ़िया बात है, ये आप बढ़िया से हेडिंग डालिएगा, इसके लिखिएगा, इसके इंट्रोडक्ट देखो हिंट में दे रखा है, ये हेडिंग डालिएगा, इसके अंदर 1-2 लाइन, फिर ये हेडिंग, इसके अंदर 2 लाइन, कम से कम 4-5 लाइन इसके अंदर लिखेंगे, 4-5 लाइन इसके अंदर, तो आपका 1.5 पेज लगभग 1 से 1.5 पेज भरने से बढ़ जाएगा। मगर सेंटेंस का ध्यान रखिएगा कि कैसे तरह से लिखा जाए, ये हो गया इसके बारे में। और करके दिया, यदि ये नहीं आ रहा तो ये भी लिख सकते हैं, क्या रखा है, राइट द रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल इज अबाउट, यानी 80 से लेके 100 वर्ड में लिखना है। और यहाँ से भी देखो दे रखा है, ठीक। तो इसमें क्या रखा, डेकोरेशन स्कूल बिल्डिंग, मतलब आपको इंडिपेंडेंस है तो सबसे पहले आपको स्कूल की बिल्डिंग बढ़िया सजा देंगे, लो भैया एकदम फूल पत्ती से, ठीक है। और क्या लिखा है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम होगा, ठीक है। और यहाँ कल्चर प्रोग्राम होगा, फिर क्या होगा, प्रिंसिपल जाएंगे जो बोलेंगे बच्चों को नींद आती है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं 1 घंटा बोलेंगे, ठीक है, लड़कों को वहाँ नींद आती है, फिर लास्ट में मिठाई बटेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, लड्डू उड्डू खाकर आराम से चले जाएंगे, है कि नहीं। इसी के लिए कितने लड़के रुके रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में, चाहे इस पे लिखिएगा चाहे इस पे लिखिएगा, जो यहाँ पर इस सबसे अच्छी चीज़ है ये चीज़ें आपको हेडिंग डाल के इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा बना के लिख देंगे, काम बन जाएगा। तो ये था 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन ये ग्रामर वाले पोर्शन से है, कह रखा री राइट द सेंटेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में, भी 2 नंबर का। अरे भाई कितना बढ़िया चीज़ है। तो लिखेंगे क्या हो गया, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, द टीचर सेड टू मी वेयर आर गोइंग यू गोइंग, तो ठीक है, देखो लिखेंगे द टीचर आस्क, यानी सेड की जगह क्या लिख देंगे, आस्क लिख दे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ टू को रिप्लेस कर देंगे, मी लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये तुम्हारे पास ट्रू वर्ड है तो एज इट इज जैसे छाप देंगे, ये और ये कामा हटा देंगे, एज इट इज उसी के बगल छाप देते हैं। ये क्या होगा, द टीचर आस्क मी वेयर आई वाज, यहां पर क्या हो जाएगा, आई वाज गोइंग, क्योंकि यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि आर था, ये किस में जाएगा, पास्ट की तरफ जाएगा, तो यहां पर ये बना देंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने नंबर का है, 2 नंबर का, लीजिए भानस से बन गया। दोबारा सुनिए, द टीचर आस्क मी वेयर आई वाज गोइंग, इतना लिख दीजिए, काम खत्म। अब क्या रहेगा, चेंज द पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस पढ़े होंगे 2 नंबर उससे पूछेगा, ठीक। तो इसमें क्या पूछा, चेंज द फॉलोइंग इनटू द, यानी पैसिव वॉइस में तुम्हें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा ही ऑलवेज प्ले मी, तो मी को उठा के यहाँ लाएंगे तो क्या लिख देंगे, आई, और उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब एम लगा देंगे, आई एम ऑलवेज, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, बाई ही का क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा तो हिम हो जाएगा। कुछ समझें, मतलब मेरे भाई देखो, मी को उठा के इधर लाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, मी का आई हो जाएगा, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगा, आई एम ऑलवेज, ये ऑलवेज तो लिखेंगे, हेल्प का तुम्हारे क्या पास का ईडी फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड हो जाएगा, फिर बाई लगा के ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आई एम ऑलवेज हेल्प बाई हिम, बस खत्म, ठीक। ये पैसिव है, 2 नंबर का बन गया। इसमें क्या पूछा, पंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब इसे तुम्हें क्या कर देना, कहां पर कैपिटल लेटर यूज होगा, कहां पर स्मॉल लेटर, उसे तुम्हें अरेंज करना है, ठीक है। ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का रखा। द टीचर, टीचर में पहले ही द तुम्हारे पास क्या होगा, कैपिटल, तो इसे द कैपिटल कर देना, ठीक है। अब देखिए, सेड टू मी, मतलब अब ये तुम्हारे ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पर क्या कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा लगाना, डबल इन्वर्टेड, ये डू को क्या कर देना, इसमें डी तुम्हारा कैपिटल कर देना, नॉट वेस्ट योर टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देना। कहने का मतलब
इसे कैपिटल आपको करना, यहां तक लिखने के बाद यहां कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसे कैपिटल करके ये पूरा लिखने के बाद फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा 2 नंबर बन जाएगा। ठीक, केवल कामा लगाना क्या चीजें हैं। अब इसमें तुमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, जो ट्रांसलेशन से आता कितने नंबर का है, 4 नंबर का। कितने नंबर का टोटल, 4 नंबर का। 4 नंबर में को पूछा ट्रांसलेट करना। अब इसमें 4 सेंटेंस रहते हैं, टोटल कितने सेंटेंस, 4 सेंटेंस रहते हैं, और इसी सेंटेंस को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इसका सेपरेट वीडियो हम बना के डाल देते, वहां से उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है। ठीक, और जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या हैं, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन सकता है। तो पहले ध्यान से सुन लिए, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज ए प्रोग्रेसिव रैपिडली या फास्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज ए प्रोग्रेसिव फास्ट लिख देंगे। ठीक, और क्या लिखे, ये एक प्रगतिशील देश है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब सॉरी करता नहीं है, तो हम लिखा देंगे इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। और क्या लिखा, जनसंख्या और बढ़ती कीमत बड़ी समस्या, तो जनसंख्या के लिख के क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, और कीमत बढ़ रही है, तो यानी लिखेंगे पॉपुलेशन इन राइजिंग प्राइजेज आर बिग प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, आर बिग प्रॉब्लम, यहां तक हो जाएगा। यदि हम उन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन जाएगा। तो इफ वी कंट्रोल दीज आवर कंट्री कैन बीकम ग्रेट हो जाएगा। तो इसका हमने सेंटेंस यहां से बना दिया। इसका कहेंगे तो अलग इस सब सोल्यूशन आएगा, कोई चिंता नहीं। आप देखिए केवल क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या पूछा, ये कहानी पूछ दिया है। ठीक है, सॉरी कहानी नहीं, यहां पर क्या रखा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा 30 से 40 वर्ड में लिखना रहेगा, 3 और 3 6 नंबर का। कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेगा। पहले में ए दिया, यदि ये नहीं आता तो ये आप लिख देना। क्या रखा है, वाई वॉज द लैंचो एंग्री वेन रिसीव देयर लेटर। अब बताइए क्या रखा, लैंचो क्यों एंग्री था वो रिसीव की लेटर करने के बाद, क्योंकि वो क्या बोला था, 100 हमें पैसा चाहिए मगर उसे 70 पैसों मिले थे, तो ये लिख देंगे। क्या रखा, वाट यानी वाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ए ट्रू फ्रीडम, यानी मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या, इसी को डिफाइन कर देना। ये भी 3-3 नंबर का रहेगा। मतलब कोई एक क्वेश्चन करना है आपको हर टाइम, याद रखना कोई एक करना, और करके दिया कि नहीं, दोनों करके चले आए। क्या रखा, Why does Anne Frank think that paper has more patient than people। ठीक है, तो इससे आप इसका आंसर लिख देंगे, या आपको नहीं आ रहा तो इसमें लिख देंगे कुर्ग, यानी कुर्ग जो है डिफर फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कोई आप कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन पे आती है, ये 4 नंबर का रहेगा। इसमें क्या 60 वर्ड, ये तो लॉन्ग में रहता है। यहाँ पर क्या रखा, देखिए इसमें से क्या रखा, आंसर एनीवन, चाहे ये करिए, याद रखिए कि किसी एक को करना, और 4 नंबर का, कम से कम ये कम से कम 10 लाइन के अंदर होना चाहिए, कम से कम। मतलब ये देखा जाए तो कम से कम 10 लाइनें तो 5-7 लाइन तो होनी चाहिए। तो ये 4 नंबर का रखा। क्या रखा है, डू यू थिंक वेली इंजॉय हर फर्स्ट बस राइडर, यानी गिव एग्जांपल फ्रॉम द यानी लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब ये बताने के बाद वेली के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से दे रखा जो आपका ये भी 4 नंबर का, चाहे ये करिए, केवल एक करना, यहाँ अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, ये देखिए अंडरलाइन कर दिया जाता है। चल नहीं रहा, कितने लोग कहेंगे सर पेन नहीं सर के पास। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब 27 नंबर तुमसे क्या रखा है, क्या रखा, व्हाई डज द पोएट होल्ड दी विथ दोज हु फेवर फायर। मतलब चाहे आपको ये लिखना, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, आपको कभी मत छूइएगा। ठीक है, ये क्या करिएगा, 4 लाइन का आपकी पोएम लिख देना, जो आपकी कॉपी में नहीं आया। ऐसा नहीं कि जो कॉपी में उठा के उसे के छाप देंगे, ऐसा नहीं। तो लिखा डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में वो दिया ना हो, उसी को आपको अटेम्प्ट करना। ये टोटल रहेगा कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो 4 लाइन का पोएम जो नहीं याद करता तो बड़ी दिक्कत है। तो आप पोएम याद करिए, आधी से कम 3 पोएम कम से कम 10 बार लिखिए बोर्ड तक जाते जाते। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, जो सामने यहाँ से दे रखा। इसमें क्या रखा, 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा, सेंट्रल आइडिया, जो हर साल पूछे जाने वाले तीनों में से केवल तैयार कर लेंगे, तीनों आपको ऐसे चुटकियों बन जाएगा। कोई 2 तैयार कर लो, तुम कोई 2 तैयार कर लो, काम बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कहा किसी एक पे, और कितने से 40 से लेके 50 वर्ड, मूवी कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। किसी पे लिखा है टाइगर इन द जू डस्ट ऑफ स्नो ए ट्री, यानी ए ट्री। ये तो स्टार्टिंग में आते ही आपको क्या कर देना, याद हो जाना चाहिए। तो इसे आपको करना ही करना है। क्या रखा है, यानी आंसर, ठीक है, आंसर
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अब 30 से लेकर 40 3 नंबर किसी ए पे आपको क्या कर देना है, ठीक है, आपको इसमें आंसर लिखना है, किसी एक का आंसर याद रखना, किसी एक का आंसर, इसमें भी किसी एक का आंसर, किसी एक का आंसर वो भी 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी 60 वर्ड का मतलब ये टोटल कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, किसी एक का 60 वर्ड में लिखना है और यहाँ से 2 क्वेश्चन है, किसी एक को लिखना, याद रखना। इसी तरह से 30 क्वेश्चन के बाद आपका पूरा क्या हो गया, ये सिलेबस की मतलब ये पेपर हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हीं के सॉल्यूशन पे आएगा। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक साल का पेपर आपको मतलब हर एक सेट मतलब विज्ञान, मैथ हो गया, साइंस तो विज्ञान बात एक ही है, सबको क्या कर दिया जाएगा एकदम डिटेल में आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।